नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद जो इस चैनल को इतना अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिल रहा है, और उम्मीद है कि आप इसको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा सब्सक्राइबर इसके बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। आइए आज बात करते हैं। हमने इससे पहले वीडियो डाली थी कि आप भैंस खरीदना बेचना सीख जाएं तो उसमें लर्न डेयरी फार्मिंग पार्ट 1 था। भैंस के शरीर की आकार, बनावट, लंबाई, चौड़ाई, इन सब के बारे में हमने बातें की थी। अब बात करते हैं जो दूसरी मुख्य सबसे बड़ी जो जांच करने की बात है, लेवटी का आकार की हमने बात की थी। आगे के थनों में कितना दूध होना चाहिए ये हमने बात की थी। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो लेवटी से हमें जो पता चलता है कि भैंस कितना दूध देगी, आइए उस बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी जो बात है, आगे के दोनों थन आप बराबर मिलाइए। अब बराबर मिलाने में पुराने जो व्यक्ति हैं वो तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, दूध निकाल लेते हैं। लेकिन बिल्कुल नया व्यक्ति या जो 1-2 साल से लगा हुआ है वो नहीं कर पाता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आप 5 मिनट ध्यान से सुनिए, और जब भैंस के नीचे दूध निकालने बैठें, थनों को मिलाने बैठें, तो 5 मिनट ही ध्यान रखें, हो जाएगा। दूध निकालने की विधि हमने इस चैनल पर एक वीडियो डाली थी, मैं स्वयं उसमें दूध निकाल कर दिखा रहा हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो बात है कि उस समय पर आप जल्दबाजी मत कीजिए। आप थन की ग्रिप बनाते हैं तो उसके बाद आपकी मुट्ठी में जितना दूध है उसको रिलीज कीजिए, उसके बाद दूसरी मुट्ठी में जितना दूध है उसको रिलीज कीजिए, फिर उसको पूरा रिलीज कीजिए। ऐसे करते करते यदि आपको लगता है कि मैं स्पीड भी बढ़ा सकता हूं तो आप बढ़ा सकते हैं। जो ध्यान रखने की बात है कि आपकी मुट्ठी का सीक्वेंस बराबर होना चाहिए। आप जितना शुरू में खोलना शुरू करते हैं उतना ही गैप देकर पकड़ें, और कहने का मतलब ये कि उतना ही दूध आपकी मुट्ठी में आए, और उसको आप बराबर बिना ज़्यादा प्रयास किए, ऐसा नहीं कि कभी आप किसी हाथ से ज़्यादा दबाएं किसी से कम दबाएं। सिर्फ 5 से 6 मिनट में पूरा दूध निकल जाता है। 5 और 6 मिनट, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हाथ की मूवमेंट पर ही ख्याल रखिए, और यदि आप ऐसा कर पाते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। दूध निकालने की विधि एक वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो दूध की सही टेक्निक भी जान पाएंगे। लेकिन यदि आप नई टेक्निक की ट्राई किसी भैंस का दूध जांचते समय ना करें, कुछ लोग अंगूठा दबाकर निकालते हैं, तो आप वहां जाकर मुट्ठी दूसरी टेक्निक से ट्राई ना करें, उसमें फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। और यह बिंदु इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि किसी भैंस के थन में दूध घटता है, इसका मतलब है कि आगे भविष्य में भैंस के उस थन में दिक्कत आ सकती है, और आती ही है। दूसरी बात है, जब आप दूध निकालते हैं तो आगे के थनों का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 से 1.25 से 1.5 किलो तक भैंस का दूध आगे के थनों में होता है, तो वह भैंस 10 या 11 लीटर तक देती है। 1.5 से 1.25 तक जाता है तो वह भैंस 14 से 15 लीटर दूध तक देती है, और 1.25 से नीचे 1.25 और 2 के आसपास रहता है तो वह भैंस 16-17 लीटर दूध दे सकती है। 2 लीटर से ऊपर जाता है तो फिर बात गड़बड़ है। दूसरी जो बात है, उसकी धार फटनी नहीं चाहिए, बाल्टी में धार फैल के नहीं आनी चाहिए, गोल धार, बंधी हुई धार आनी चाहिए। तीसरी जो बात है, धार जितनी ज्यादा मोटी आएगी उतना जल्दी दूध निकलेगा, और जल्दी दूध निकलेगा तो एक दिन में 2 बार निकालना होता है, आप सबको पता है, आप ज्यादा दूध ले पाएंगे, पहली बात। और जब आगे के बाट का आपने दूध निकाल लिया, आपको लगता है कि मुझे सही जांच नहीं आई, क्योंकि व्यापारी और आजकल इसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रामेबाजी चलती है, उस बाल्टी के आकार के ऊपर बात होती है। यदि आपको वहाँ से पूरी जांच नहीं आ पा रही कि कितना दूध होगा, तो निसंकोच आप उसे नाप से नाप सकते हैं।
उसके बाद आपने धार देख ली, फैलती है कि नहीं देख दी। उसके बाद उसकी बनावट देख ली, पूरी गोल है। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक दूध निकालते हैं लास्ट तक मेरा कहने का मतलब है कि 250 से 300 ग्राम या आधा किलो दूध जब तक लेवटी में रहता है तब तक प्रेशर बराबर होना चाहिए। बीच में यदि प्रेशर डाउन होता है और उसके बाद भी वह 1.5 किलो दूध देती है तो फिर एक संभावना बनती है कि उसकी लेवटी में कोई न कोई इन्फेक्शन की शुरुआत है और आगे वो आपको दिक्कत दे सकती है। बराबर थन मिलाइए, धार फटती है कि नहीं फटती ये देखिए। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात है कि प्रेशर आखिरी तक बराबर रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भैंस जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज करती है वो पूरा रिलीज कर रही है और पूरे प्रेशर से करती है, तो वह भैंस ज़्यादा दूध देती है। तो ये मोटी मोटी बातें लेवटी से संबंधित थी। यदि हम इनको भी जान पाएंगे तो अच्छा पशु खरीद सकेंगे और दुधारू पशु हम खरीद सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना जल्दी आप चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अभी हम ये बात छोटी छोटी क्लिप में कर पा रहे हैं, मुश्किल से 5 से 6 मिनट। यूट्यूब जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें लाइव का भी ऑप्शन देता है और यह चैनल हर एक भैंस रखने वाले किसान, पशुपालक और 100 रखने वाले के लिए आगे आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी जानकारियां दे पाएगा जो बड़ी बड़ी बातें नहीं, बिल्कुल ग्राउंड की छोटी छोटी बातें। कई लोग इनको सुन के लिखते हैं कि ये भी क्या बताने वाली बात थी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये बिल्कुल शुरुआती सीखने वाले व्यक्ति के लिए बताने की ही बातें हैं। और यदि इन बातों को हम 5-7 लाख गवा कर सीखते हैं तो यह अच्छा नहीं है। बिल्कुल बारीक से बारीक भैंस पालन की, डेयरी पालन की छोटी से छोटी बात हम इस चैनल पर करेंगे। और कोई समस्या है, होती है, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। वीडियो आपको पसंद आएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान संतान।